अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। आज का मेरा मौजू है या टॉपिक ऑफ द डे आप कह लें, अमेरिका इंडिया से क्या चाहता है। इसका मैं बिल्कुल बड़ा शॉर्ट सा आपको वो जवाब दूंगा कि अमेरिका इंडिया से कुछ नहीं चाहता। बस ये चाहता है कि इंडिया अमेरिका से ज़्यादा असला खरीदे। इससे पहले इंडिया रूस से, रशिया से, साबिक सोवियत यूनियन से असलहा खरीदता था और इंडिया असले की एक बहुत बड़ी मार्केट है। और आपको यकीनन जानते हैं आप कि इंडिया का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का 80% डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशियन बेस्ड है। वो मिसाल के तौर पे आप एयरफोर्स की मिसाल ले लें। इंडियन एयरफोर्स के कमो बेश 60-70% त्यारे जो हैं जंगी जहाज वगैरह वो रशिया मेड है। इस तरह अगर हम नेवी की तरफ जाते हैं, इंडियन नेवल फोर्सेस की तरफ, इंडिया की मेन सबमरीन्स, इंडिया की जो है न्यूक्लियर सबमरीन जो इसने रशिया से लीज पे वो ली हुई है, वो भी, और इंडिया की जो मेन वारशिप्स हैं वो भी रशिया मेड है। इसी तरह अगर हम ये इंडिया की फील्ड आर्मी या बर्री अफवाज की तरफ आते हैं तो इंडिया के जितने भी मेन बैटल टैंक हैं, तकरीबन आप कह लें 90% टैंक, टी सीरीज के टैंक, वो रशिया या साबिक सोवियत यूनियन मेड, या आप उसे रशिया मेड ही कह सकते हैं, वो रशिया मेड है। और ओवरऑल अगर हम जायजा लें तो इंडिया का 80% जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशिया मेड है। अब इसे इंडिया की कोताही कह लें, इसे मैं तो इसे बेवकूफ़ी कहूँगा, इंडिया की स्टूपिडिटी, कि इंडिया जो है वो, जो इंडिया का देरीना इत्तेहादी था, इंडिया का सपोर्टर था रशिया, उसको छोड़ के इंडिया अमेरिका की गोद में चला गया। अच्छा, अमेरिका की गोद में इंडिया क्यों गया? मैं यही कहूँगा कि अमेरिका की गोद में इंडिया सिर्फ इस वजह से गया कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये इंडिया की तरफ, दोनों तरफ से जन वो पाकिस्तान को क्रश कर सके, पाकिस्तान में को दबाव में ला सके। तो आई थिंक इसमें इंडिया पूरी बुरी तरह नाकाम रहा है। इंडिया अफगानिस्तान में जो कुछ करता रहा है वो आपके सामने है। पाकिस्तान में जितने भी सुइसाइड बम्बिंग के वाकयात हुए हैं, और ख़ासकर ये स्वात में जो टीटीपी के जो दहशतगर्द थे, उनको जो भी असलहा और फंडिंग आती थी वो इंडिया की तरफ से आती थी। इंडिया के कौंसलेट्स और आप कह लें इंडिया के हाई डोर्स जो अफगानिस्तान में कायम है, वहाँ पे टीटीपी के टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनकी फंडिंग की जाती थी, फिर उनको पाकिस्तान लॉन्च किया जाता था और उन्हें पाकिस्तान का ये खासकर नार्दर्न एरियाज जिसमें ये वो सवात वगैरह शामिल है, वहाँ पे उन्होंने अपनी एक वो आईएस की तर्ज पर जो है ना वो एक स्टेट कायम करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गए। तो इस तरह इंडिया अफगानिस्तान में बैठकर और अमेरिका के तावन से पाकिस्तान के खिलाफ उसने एक टू फ्रंट वार शुरू की हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिया पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, अमेरिका पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सका, और आज अमेरिका अफगानिस्तान से भाग रहा है और वो इस खुलेआम ये कहता है कि मैं अफगानिस्तान में, अमेरिका ये कहता है वो अफगानिस्तान में कुछ भी हासिल नहीं कर सका। हाँ, उसके बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ भी उसका लॉस जरूर हुआ है, और वो ये कहता है कि मेरा ये लॉस हुआ है, मैं ये रिट्रीट कर रहा हूँ पाकिस्तान की वजह से और पाकिस्तान की आईएसआई की वजह से। तो अब ये इंडिया को सोचना चाहिए कि रशिया भी अफगानिस्तान में आया था
और वो वहाँ से रीट्रीट हुआ और वो इस बात को तस्लीम करता है कि मैं यहाँ से रीट्रीट हो रहा हूँ, मैं भागा हूँ, तो ये सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई की वजह से। इस तरह अमेरिका भी भाग रहा है। तो जब ये दो सुपर पावर जो है वो पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकी, तो इंडिया क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। अब क्या है, मैंने इससे पहले आपको बताया कि अमेरिका इंडिया से क्या चाहता है। वो कुछ नहीं चाहता। वो सिर्फ आप अमेरिका इंडिया को अपनी असले की मार्केट बनाना चाहता है, असले की मंडी बनाना चाहता है। जैसे मिडिल ईस्ट की मिसाल आप ले लें, सऊदी अरब, यूएई, कतर वगैरह है, इसी तरह मिस्र, इजिप्ट, ये हर साल अरबों डॉलर का अमेरिका से असला खरीदते हैं, वेस्टर्न कंट्री से असला खरीदते हैं। अमेरिका ने इनको कैसे अपनी असले की मार्केट बनाया? इसराइल की मदद से। वो आप कह लें थोड़ा सा असलहा इसराइल को देता है, इसराइल को सपोर्ट करता है। और वो इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं होती, वो फाइनेंशियली इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं होती। उस थोड़ी सी सपोर्ट के बदले में वो कितने ही बिलियन डॉलर का, वो सैकड़ों हजारों बिलियन डॉलर का वो आज तक ये मिडिल ईस्ट में असला भी फरोख्त कर चुका है। और उनके ऑयल रिसोर्सिस को भी से भी जन वो फायदा उठाता रहा है और उठा रहा है अब भी, इसराइल को इस्तेमाल करके। इसी तरह ताइवान, ताइवान छोटा सा मुल्क है जो हम पाकिस्तान का ये मौकफ है, मेरा भी यही मौकफ है कि ताइवान इज द पार्ट ऑफ द चाइना। तो ताइवान को अमेरिका क्यों सपोर्ट करता है? सीधी बात है, भी असला फरोख्त करने के लिए। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। वो वही बात कि वो अरबों डॉलर का असला ताइवान को चीन का जन वो चीन के जरिए डरा कर, चीन का उसके अंदर खौफ पैदा करके वो उसको अरबों डॉलर का असला फरोख्त करता है। तो यहां से भी वो क्या फायदा ले रहे? अरबों डॉलर का फायदा ताइवान से ले रहा है। अब वो यही फार्मूला इस्तेमाल कर रहा है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को वो समझता है कि ये बहुत बड़ी असले की मार्केट है। और इंडिया का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया के रूस से दूर होने की वजह से वो कोलैप्स की तरफ जा रहा है। अगर इंडिया की एक वो शॉर्ट लेवल की, यानी कि आप कह लें वो महदूद सी जंग चीन से होती है या पाकिस्तान से होती है, तो इस जंग की वजह से क्या होगा? इंडिया को बहुत ज्यादा असला, यानी कि उसके अंदर खौफ पैदा होगा, और खौफ की वजह से वो अमेरिका से भी असला लेगा, वेस्टर्न कंट्री से भी असला लेगा। तो वेस्टर्न कंट्री से भी अगर इंडिया असला लेता है तो उसमें भी अमेरिका का फायदा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज भी अपना बहुत सी वार मशीन जो है या वार प्लेन जो है वो विद द हेल्प ऑफ अमेरिका वो तैयार करते हैं। तो अमेरिका इंडिया से कुछ नहीं चाहता, सिर्फ वो इंडिया को अपनी असलहा की मार्केट बनाना चाहता है। बाज लोगों का ये ख्याल है कि अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करके वो खित्ते का थानेदार बनाना चाहता है। तो इसमें भी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि थानेदार वाली उसमें कोई अहलियत ही नहीं है। कि पाकिस्तान के साथ भी उसके कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, अब तो उसके तमाम नेबर कंट्रीज के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और इंडिया के नेबर में वो चाइना भी है, पाकिस्तान ही है, तो ये तो इंडिया की थानेदारी को तस्लीम नहीं करते। और इंडिया के अंदर ये अहलियत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर खुद ऐसी वो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं और खुद ऐसे हालात वो पैदा हो रहे हैं कि जो उसको सिविल वार की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे ये को बताया था कि इंडिया की इकोनॉमी पर इंडिया के आप ये कह लें कि मोर देन 90% इकोनॉमी जो है वो वहां के पंडित या ब्राह्मण के पास है। और पंडित या ब्राह्मण जो है, जिसे आप इंडिया का पादरी भी कह सकते हैं, वो पूरी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 3% है। इंडिया की मोर देन 45% जो पॉपुलेशन है वो मुसलमान, दलित और सिखों पर मुश्तमिल है। मुसलमान इंडियन पॉपुलेशन का मोर देन एटलीस्ट 20% है। इसी तरह दलित जो है वो भी एटलीस्ट 20% है। बाकी 3 से 4% मुसलमान है, सारी वो सिख हैं। इसके अलावा नागा हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं। अगर उनको भी शामिल किया जाए तो ये मिनॉरिटीज जो हैं, जिनको हम मिनॉरिटी कहते हैं, ये मेजॉरिटी बन जाते हैं।
इन तमाम अकलियतों पर और शेड्यूल कास्ट पर एक ब्राह्मण का रूल है जो आप कोई भी तस्लीम नहीं कर रहा। ना इस ब्राह्मण रूल को दलित मानते हैं, ना ही इस ब्राह्मण रूल को मुसलमान मानते हैं, और ना ही सिख मानते हैं, जबकि बुद्धिस्ट भी इस हकीकत को समझ चुके हैं। तो अब इंडिया में ऐसा आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि वो सिविल वार की तरफ जा रहा है। अब इस सिविल वार वाली कैफियत में वो थानेदारी क्या करेगा, वो अपने आप को तो संभाल नहीं रहा। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अमेरिकन इंटरेस्ट सिर्फ इतना सा है कि इंडिया अमेरिका से ज्यादा असलहा खरीदे। अगर हम ये कहें कि वो जंग की सूरत में अमेरिका इंडिया की सपोर्ट करेगा, तो इस पे कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है, इस तरह पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है। और जब पाकिस्तान और इंडिया कारगिल वार की आप मिसाल ले लें, कारगिल वार में ठीक है कि अमेरिका ने यानी कि अपनी कोशिशों से इस जंग को रुकवा दिया, वैसे ये पाकिस्तान जंग जीतने की पोजीशन में था, लेकिन अमेरिका खुद इस जंग में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे पता है पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है ये। तो लिहाजा अगर इस खिते में कोई भी जंग छिड़ती है इंडिया की, वो चाइना के साथ वो लगे या पाकिस्तान के साथ लगे, इंडिया अमेरिका यहाँ पे कभी नहीं आएगा, बल्कि वो इससे भागेगा और कोशिश करेगा कि इस जंग को किसी तरीके से डिफ्यूज किया जाए। क्योंकि न्यूक्लियर वार अगर एक किसी तरीके से किसी भी इलाके में वो अगर शुरू हो जाती है, तो वो सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी, और फिर ये सारी दुनिया ये जो है, आप ये कह लें कि ये घंटों की मेहमान। इस वक्त दुनिया में इतने न्यूक्लियर एसेट्स या न्यूक्लियर बम्स हैं कि इस जमीन को आप कह लें कि 5 से 6 दफा रेजा रेजा किया जा सकता है। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर इंडिया की चाइना के साथ जंग लगती है या इंडिया की पाकिस्तान के साथ जंग लगती है, तो अमेरिका जो है वो इंडिया का साथ देगा? नहीं, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। लिहाजा हमें इस हकीकत को जहन में रखना चाहिए कि अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है अपने मफादात के लिए, और उसका सबसे बड़ा मफाद ये है कि इंडिया अमेरिका से ज़्यादा असलहा खरीदे। और ऐसा ही वो मिडिल ईस्ट में कर रहा है, ऐसा ही वो ताइवान में कर रहा है। और पाकिस्तान तो ऑलरेडी इस हकीकत को पहले से ही जानता है कि अमेरिका इज़ अ अनरिलायबल कंट्री। तो मैं इंडियन थिंक टैंक से भी यही कहूँगा, उसके इंटेलेक्चुअल से भी यही कहूँगा, उसके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि वो अमेरिका की इस ट्रैप में ना आए, और वो कोशिश करें कि ये जो खित्ते के बाहमी मामला थे इनको मिल बैठ के हल किया जाए। कश्मीर कश्मीर का मसला जो है, इसका बड़ा सादा सा हल है कि उसको उसकी अवाम के मुताबिक, अवाम की मंशा सोच के मुताबिक हल किया जाए। इस तरह सिखों की एक देरीना ख्वाहिश है खालिस्तान, तो खालिस्तान का मसला भी बैठकर हल किया जाए। और अगर ये मामलात, बाहमी मामलात बैठकर हल ना किए गए, तो जो है ना वो इंडिया वहाँ पे वो खाना जंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया उसी तरफ जा रही है। वो खाना जंगी जो है वो फैलती जाएगी, सिविल वार फैलती जाएगी, और उसके नतीजे में इंडिया जो है वो बिखर जाएगा। और पाकिस्तान की भी इस इंडिया के मामलात पर मुकम्मल नज़र है, और चाइना की भी है, क्योंकि चाइना भी बहुत से इलाकों पर अपना दावा रखता है, और पाकिस्तान भी अपना दावा रखता है। और पाकिस्तान को भी ये पता है कि अगर खालिस्तान बन जाता है तो ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बफर स्टेट होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत से डिफेंस एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, और पाकिस्तान दिफाई लिहाज से मजीद मुस्तहकम हो जाएगा। लिहाजा इंडिया के नेबर में जितनी कंट्रीज हैं, वो कभी भी वो आप ये कह लें कि वो दरेग नहीं करेंगे मौके से फ़ायदा उठाने में। तो बेहतरी यही है कि इंडिया को साबिक सोवियत यूनियन की तरह जल्द से जल्द अपने मामला हल करने चाहिए अपने पड़ोसी ममालिक के साथ। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि नहीं तो फिर ये तबाही है जो इंडिया को अपनी लपेट में ले लेगी, और इंडिया फिर बिखर जाएगा। और इसके साथ ही मैं यही कहूँगा कि हमें पाकिस्तानी, बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें हर एक को इस हकीकत का इदराक होना चाहिए कि ये खित्ता जो है आम तब्दीलियों की तरफ जा रहा है। इन तब्दीलियों में अगर कोई मुल्क मजबूत होगा, महफूज रहेगा, और वो है पाकिस्तान,
और पाकिस्तान के बारे में मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि ये पाकिस्तान जो है ये अल्लाह मेड कंट्री है। ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। अमेरिका और रशिया इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो अमेरिका तो किसी, सारी इंडिया जो है ये तो किसी बाग की मूली नहीं है। तो ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।